हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी व्लॉग बाय दीपिका। कैसे हो आप सब? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ड्रा ऑन ग्लोब। ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं ड्रॉ की जाती हैं। वैसे पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं एग्जिस्ट नहीं करती लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए, बट लेकिन ये जो साइंटिस्ट ने अर्थ की स्टडी को इजी बनाने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है ग्लोब पर, उनको ही हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर ड्रॉ की गई हैं। और किस लिए ड्रॉ की गई? ताकि अर्थ की स्टडी को इजी बनाया जा सके। वैसे एक्चुअल में ऐसी कोई रेखाएं एग्जिस्ट नहीं करती है पृथ्वी पर। जो लैटिट्यूड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये मैं ड्रा करके दिखा देती हूँ आपको। ए बी, जैसे इस पे ए बी सी डी मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। इन सेम लैटिट्यूड पर क्लाइमेट सेम रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। और एक लैटिट्यूड के जितने मर्जी पॉइंट देख लो, सब जगह क्लाइमेट सेम रहता है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये वर्टिकल लाइंस है। और एक वर्टिकल लाइंस पर कितने भी पॉइंट लो, सब पे टाइम एंड डेट सेम रहती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड है और वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड है। ये मैंने 4 पॉइंट लिए, तो यहाँ पर टाइम एंड डेट सेम रहेगा। अगर मैं एक ऐसा सर्कल ड्रा करती हूँ जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इकट्ठा ड्रा करूं, तो ये देखिए, ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। तो जो लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड के बीच का जो कॉमन एरिया है, ये 1 2 3 करके जो मैंने नोटिस किया है, जिनको ग्रिड बोलते हैं। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से का कॉमन एरिया होता है, उनको हम ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड क्या होता है? एरिया बिटवीन 2 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। 2 लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का कॉमन एरिया को ही हम ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड क्या है? एरिया बिटवीन 2 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कॉमन एरिया ऑफ लैटिट्यूड का और 2 लॉन्गिट्यूड का। सबसे पहले हम लैटिट्यूडनल लाइंस की बात कर लेते हैं। लैटिट्यूड मैंने बता ही दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ की गई है जो ग्लोब पे, वो लैटिट्यूड है। सबसे पहले हम लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो लैटिट्यूड क्या है? पॉइंट, अक्षांश। लैटिट्यूड पॉइंट अक्षांश है और इनकी डेफिनेशन है, शो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम इक्वेटर। पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु से जब हम एंगुलर डिस्टेंस, कोई कोणीय दूरी को देखते हैं, तो वो लैटिट्यूड होती है। जब इक्वेटर से कोई एंगुलर डिस्टेंस ऑन अर्थ एट एनी पॉइंट देखा जाता है, तो वो लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड होता है तो शो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम इक्वेटर। शो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम इक्वेटर। और अगर हम लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करें तो ये लाइन है। और ये लाइन कौन सी है? जो सेम लैटिट्यूड को मिलाती है। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को सेम लैटिट्यूड कहते हैं। इमेजिनरी लाइंस join द सेम लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूडनल लाइंस वो लाइन है जो सेम लैटिट्यूड को मिलाती हैं। लैटिट्यूडनल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस join द सेम लैटिट्यूड। तो ये है लैटिट्यूड। आई होप आपको समझ आया होगा। लैटिट्यूड क्या होता है? जब हम पृथ्वी पर, अर्थ पर किसी पॉइंट से एंगुलर डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से अगर हम एंगुलर डिस्टेंस देखें तो वो होता है लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती है ये। यहाँ पर क्लाइमेट सेम रहता है।
मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ये सर्कल ड्रा किया, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो 0 डिग्री इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको ही हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ये जो लाइंस ले रही हूँ मैं, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू सो ऑन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टोटल लैटिट्यूड की बात करते हैं तो एक 0 डिग्री वाला है इक्वेटर, और 90 डिग्री नॉर्थ में है और 90 डिग्री ही साउथ में है। तो 90 लैटिट्यूड नॉर्थ में है, 90 ही साउथ में है और एक 0, तो 181 टोटल लैटिट्यूड होते हैं। लैटिट्यूड मतलब पॉइंट, तो हम इनमें पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं। एक 0 डिग्री इक्वेटर और 90 डिग्री नॉर्थ वाला 90, और 90 डिग्री साउथ 181 टोटल होते हैं। क्योंकि जो 90 डिग्री नॉर्थ और जो 90 डिग्री साउथ है ये पॉइंट है, ये लाइंस नहीं है, तो इनको लाइंस में इंक्लूड नहीं करते। तो टोटल लैटिट्यूड कितने हैं हमारे पास? 181, 0 डिग्री इक्वेटर और 90 लैटिट्यूड 9 नॉर्थ में है और 90 ही साउथ में है, तो टोटल हो गए 181। अगर लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करें तो उनमें से 2 माइनस कर देते हैं, बिकॉज 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पॉइंट है, लैटिट्यूड पॉइंट है, वो लैटिट्यूडनल लाइन में काउंट नहीं होते, इसलिए इनको हटा दिया जाता है। अगर हम लैटिट्यूडनल लाइन की बात करते हैं तो हर एक लाइन एक सर्कल ड्रा करती है, कंप्लीट सर्कल बनाती है। ईच लैटिट्यूडनल लाइन, ईच लाइन ड्रा अ सर्कल, लैटिट्यूडनल सर्कल, इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल सर्कल बोलते हैं। और ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वेटर आल्सो, सारी की सारी लाइंस एक दूसरे के तो पैरेलल है ही, इक्वेटर की भी पैरेलल है। ठीक है, तो ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वेटर आल्सो। लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। पैरेलल रेखाएं कभी भी कहीं भी कन्वर्ज नहीं कर सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती, तो ये रेखाएं क्या है? पैरेलल है। और जो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल ड्रा ऑन अर्थ, जो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है जो अर्थ पर बन सकता है वह इक्वेटर है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल ड्रा ऑन अर्थ इज इक्वेटर। जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री पोल की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे लाइंस छोटी होती चली जाएंगी, आपको दिखाई भी दे रहा होगा पर मैप में। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे छोटी होती जा रही है, दिखाएं। मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ एक बारी। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। इसके जो पैरेलल में रेखाएं हैं सारी लैटिट्यूड है। जैसे लैटिट्यूड है 1 डिग्री, 2 डिग्री अप टू 90 डिग्री तक जाएगा। तो लैटिट्यूड जो होते हैं इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस लिया जाता है वो है लैटिट्यूड। कुछ सम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड भी होते हैं हमारे पास, हम अलग से ड्रा कर लेते हैं। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके बाद आता है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसका नाम वो है अंटार्कटिक सर्कल। 66 हाफ डिग्री जो साउथ में है वो अंटार्कटिक सर्कल है। 90 डिग्री साउथ को आपको पता ही है, साउथ पोल बोलते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है इसको, कर्क रेखा।
और 66.5 डिग्री की बात करें तो ये आर्कटिक सर्कल है और इसके ऊपर साउथ पोल होता है। 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। और हम कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं लैटिट्यूड के लिए। जो दो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है उनके बीच का जो गैप होता है वो 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर। गैप बिटवीन टू कंटिन्यूस लैटिट्यूडनल लाइन इज 111 किलोमीटर। जीरो डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत इसको हिंदी में बोला जाता है। जीरो डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर विषुवत बोलते हैं हिंदी में। 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिका सर्कल है। तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। 0 डिग्री इक्वेटर, 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, 23 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से खींची जाती है रेखाएं। इस साइड 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट एज इट इज, और इस तरफ 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट ऐसे चलेंगी। टोटल 360 है लॉन्गिट्यूड। 179 लॉन्गिट्यूड वेस्ट में है और 179 ही ईस्ट में है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360। एक 360 के बैक में 180 है, उसको भी काउंट करते हैं, इसलिए 360 हो जाते हैं। 179 तो 358 होते हैं आप बोलोगे, इसलिए 360 है, क्योंकि इसके 360 के जो बैक में वो 180 है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और ये जो ड्रा किए जाते हैं वो नॉर्थ टू साउथ ड्रा किए जाते हैं, जबकि वो ईस्ट टू वेस्ट ड्रा किए जाते थे। लैटिट्यूड लैटिट्यूड पूरा सर्कल बनाते थे, पर लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल बनाते हैं, हाफ सर्कल बनाते हैं। और जो गैप है बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस का, गैप बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस का इक्वेटर मैक्सिमम, इक्वेटर पे मैक्सिमम है 111 किलोमीटर और पोल्स पे मिनिमम है 0 किलोमीटर। गैप बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, 0 पोल्स पे तो 0 किलोमीटर है और इक्वेटर पर मैक्सिमम है 1 किलोमीटर। और ऑल लाइंस आर कन्वर्ज एट पोल्स, सारी की सारी लाइंस कहाँ कन्वर्ज करती है? पोल्स पर कन्वर्ज करती है। टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। तो ये लॉन्गिट्यूड के बारे में है। नॉर्थ टू साउथ ड्रा की जाती है, सेमी सर्कल बनाती हैं, गैप इक्वेटर पे ज्यादा है 111 किलोमीटर और मिनिमम 0 डिग्री पोल्स पे है। सारी की सारी लाइंस कन्वर्ज करती हैं एट पोल्स। टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे पास 360 है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। लॉन्गिट्यूड show the angular distance of any point on earth surface from 0 degree longitude. Show the
एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जबकि लैटिट्यूड में ये डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता था? इक्वेटर से लिया जाता था। लैटिट्यूड में जो डिस्टेंस लिया जाता है, एंगुलर डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज ऑन 0 डिग्री इक्वेटर, बट लॉन्गिट्यूड में हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है डिस्टेंस, उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ग्रीन विच मीन टाइम GMT भी बोला जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन, ग्रीन विच मीन टाइम GMT भी इसको ही बोलते हैं। ग्रीन विच मेरिडियन भी इसको बोला जाता है। ये मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। ये 0 डिग्री है यहाँ पे, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और जो प्राइम मेरिडियन है ये लंदन से पास होती है, लंदन से पास होती है 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको। यहाँ का टाइम वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम होता है। GMT का जो टाइम है वो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। 12 है, वैसे 12 है, आफ्टरनून के 12 बजे। तो प्राइम मेरिडियन आई होप आपको समझ आया होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल और कोई टॉपिक लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।